हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शाम का वक्त हो रहा है और वक्त हो चुका है 5 बजे शाम के टाइम का। और यहाँ पास मैं रखती हूँ चाय बनने के लिए और साथ ही साथ ना बाकी ये देखते हैं कि क्या बनाने वाली हूँ अभी बच्चों के लिए। तो पहले तो मैं सोच रही हूँ ना, पहले चाय बना देती हूँ। और मौसम अच्छा करके रखा है, बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, गर्मी बहुत है। मगर बाहर जाके बैठो ना तो ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा सा ठंडक वाला मौसम है। तो चलिए 5 बजे का टाइम हो चुका है, फटाफट से चाय बनाते हैं। दोनों बच्चे जा चुके हैं छत, क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं करके रखा है। तो दोनों छत में जाके ना बैठे हुए हैं, क्योंकि मौसम जैसे बताया कि बहुत अच्छा करके रखा है। ये ड्यूटी से आने के बाद ना सो गए थे, तो अब मैं चाय बनाऊंगी, इनको भी दूंगी, साथ ही साथ मैं भी पीऊँगी। और इतनी गर्मी है ना, मुझे सबसे ज़्यादा गर्मी में ना बाल बनाने के लिए प्रॉब्लम होती है, बहुत गुस्सा आती है। और इसीलिए मैं, जब भी आप लोग देखते हो, मैं चोटी बना के रखती हूँ, नहीं तो फिर जूड़ा बना लेती हूँ। इतनी गर्मी में ना बाल खिलना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल ही हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पास मैंने दूध निकाल लिया, उससे मलाई निकाल देती हूँ। कुछ सोच रही थी बच्चों के लिए बनाने के लिए, तो पहले बच्चों से पूछते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार बच्चे शाम के टाइम में चाकोस, दूध, ये सारी चीज़ें खा लेते हैं ना, तो फिर कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बच्चे जैसे भी चाहेंगे, तो पहले तो चाय वाला काम कंप्लीट करते हैं, इसके बाद फिर बच्चों से पूछने के बाद आगे का काम किया जाएगा। तो चलिए, आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो फटाफट से आप लोग चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और कमेंट साथ ही साथ हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से बॉयल हो गई है। इसमें मैंने अदरक, साथ ही साथ ना तुलसी के पत्ते मैं ज़रूर डालती हूँ, मुझे ना अच्छी लगती है। चाहे एक सी आदत सी हो गई है, चाहे थोड़ा सा ही तुलसी के पत्ता डालूँ, मेरे फ्रिज में ना पड़ा ही रहता है। जैसे कि नहाने के बाद ना तुलसी के पत्ता तोड़ के इकट्ठा करके रख लेती हूँ। फिर जब भी चाय बनानी होती है, 2-4 पत्ते ना तुलसी के मैं ज़रूर डालती हूँ। उसका चाय का ना टेस्ट ही अलग हो जाता है और सबको पसंद भी आता है। मौसम भी ऐसा करके रखा ना कि थोड़ी सारी चीज़ें, जैसे कि तुलसी हो गई और बीच बीच में इलायची, ये सारी चीज़ें डालकर बनानी भी चाहिए। तो चलिए, यहाँ पास बन गई है गर्मा गर्म चाय। और इसके बाद ना कपड़े रखे हुए हैं, कपड़े भी फोल्ड करने हैं। धीरे धीरे करके जो इवनिंग वाले काम है वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो ना मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी, इसलिए मैं उठी ना तो हाथ पैर ना, जब थोड़ी देर के लिए आप सो जाओ ना, तो उठने के बाद बिल्कुल हाथ पैर नहीं चलते। ये तो अच्छे से सो, या ना तो फिर दोपहर में सो ही ना। चलिए, चाय बन गई है हमारी, और इसके बाद हम आ गए हैं छत में चाय पीने के। बच्चों से पूछा तो बच्चों ने बोला कि वो चाकोस और दूध खा लेंगे, तो फिर मैंने छोड़ दिया। अभी ना छत में मुझे थोड़ा सा काम है। तो यहाँ पास मैं सब पहले तो पेड़ पौधे देख रही थी, आप लोगों को भी दिखाया। यहाँ पास देख सकते हैं अपराजिता का जो पौधा है ना, बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत प्यारा। और यहाँ पास सारे पौधे देखे, और इनमें ना पानी देने के लायक हो गया, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई। तो सब पौधों में ना मुझे पानी भी देना है। उससे पहले मुझे पूरे छत की लगानी है झाड़ू, क्योंकि ना साइड साइड से दीवार हल्की हल्की से ना टूट जाती है ना। तो एक तो इतनी ज़्यादा रेत हो गई है छत में, पूरी छत में। अब नंगे पैर अगर आते हो ना, तो चल भी नहीं पाते हो, खाली बिना स्लीपर्स के। और बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है, तो मैं ना पूरे छत में झाड़ू निकालने वाली हूँ। तो एक साइड से मैंने स्टार्ट कर दिया है, एक कॉर्नर से। तो ये वाला कॉर्नर थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा था, क्योंकि यहाँ पास ना पूरी धूल मिट्टी एक साइड हो रही थी। तो पहले तो जिधर ज़्यादा गंदा है ना, उधर से ना पहले झाड़ू लगा के कचरा ना एक एक साइड से भरती चलूँगी, ताकि आसानी हो पूरे छत में झाड़ू लगाना। तो कॉर्नर में मैंने झाड़ू लगा दिया, वहाँ पर से कचरा एक जगह मैंने कर दिया है। अब बारी आती है गमलों के बीचों बीच से यहाँ से कचरा निकालना। और गमलों के बीच बीच में ना बहुत ज़्यादा गंदा हो के रखा है, तो इसके पत्तियाँ, मिट्टी, तो इसमें से ना कुछ साफ़ हो पाया है, कुछ जो गमलों के पीछे साइड रहा था ना, वहाँ मैं नहीं कर पाया अच्छे से। पर जितना अच्छे से बन पाया, उतना मैंने पूरा छत अच्छे से क्लीन कर लिया है। बढ़िया से पूरे छत में झाड़ू निकाल लिया, और बहुत ज़्यादा गंदा हो के रखा था छत, बहुत टाइम लगा मुझे साफ़ करने में। एक ही छत ना अच्छा है, मतलब आप इसमें प्रॉपर अच्छे से झाड़ू लगा सकते हैं। कुछ दिन पहले हमने काम करवाया था, तो ऊबड़ खाबड़ टाइप से छत नहीं है, तो इसको ना साफ़ करना आसान था। छत मैंने पूरा छत बढ़िया से क्लीन किया।
इसके बाद फिर आ गई थी नीचे। तो यहाँ पास मैं स्प्राउट बना रही हूँ। स्प्राउट के लिए मैंने यहाँ पास ना सबसे पहले ना गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने का रीज़न है ना कि फिर बच्चे खाते नहीं हैं। अगर इसे कद्दूकस कर दिया जाता है ना तो वो थोड़ा बहुत तो उनके पेट में चला ही जाता है। तो मैं ना पहले तो कट करती थी तो बच्चे ना छांट देते थे। अब मैं सभी चीज़ों को ना कद्दूकस कर देती हूँ ताकि बच्चे ना इसको सब्जियों को ना अलग ना कर सके, थोड़ा बहुत तो उनके पेट में ज़रूर जाए, खा सकें। तो स्प्राउट में मैंने चने ले लिए हैं, मूंग ले लिए हैं और बढ़िया से अंकुरित लिए हैं, देख सकते हैं। यहाँ पास चने को मैंने हल्का सा रख दिया पकने के लिए, सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि इसको खाते खाते ना बच्चों के दांत दर्द करने लगते हैं। स्प्राउट को मैंने अच्छे से बॉयल किया, थोड़ी देर के लिए मैंने मूंग को भी बॉयल किया हल्का सा, और ठंडा करने के बाद इसमें सारी सब्जियां मैंने ऐड कर दी हैं, जैसे कि देख सकते हैं। और अच्छे से इसमें मिक्स कर देते हैं, साथ ही साथ नमक और नींबू और साथ ही साथ मिर्च। इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमारा स्प्राउट बनकर तैयार हो गया है। और ये सब लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा सा करके ना सब लोगों के लिए है, और तकरीबन ना खाने तक का सबको थोड़ा थोड़ा ऐसे खाते रहते हैं। तो शाम के टाइम में मैं इस टाइम ना डेली बना देती हूँ। तो क्या है कि बच्चों का कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए खाने के लिए, तो उल्टा पुल्टा सारी चीज़ें ना खाकर उनको अच्छी चीज़ ही मिलती है। तो यहाँ पास देख सकते हैं कि अभी मैं एक बार ना बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा दे के आती हूँ और बाकी ढक के रख दूँगी। तो जैसे कि जब खाना के साथ खाएंगे तो सलाद के जगह इसी को यूज कर लेते हैं। तो चलिए स्प्राउट बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद ना फिर मैं लगती हूँ रात के खाने की तैयारी में। पहले मैं दोनों को ना ये दे के आती हूँ खाने के लिए, बच्चे दोनों पढ़ने के लिए बैठ गए हैं। तो इसके बाद ना फिर मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, और अब मैं लगती हूँ रात के खाने की तैयारी में। तो रात के खाने में मैं चना दाल और मूंग दाल बनाने वाली हूँ, साथ ही साथ आटा गूँथ करना मैंने पहले ही रख दिया है। और यहाँ पास टमाटर और 2-3 टमाटर, साथ में थोड़ा बैगन का यहाँ पास चोखा बनाने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से मैंने ये सारी चीज़ें रख दिया, दाल धुलाई करके अच्छे से, और रख देती हूँ पकने के लिए। गैस धीरे धीरे करके ना, क्योंकि अगर चने की दाल मैं बनाती हूँ तो पहले भिगो कर रख देती हूँ, पर आज ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मुझे ना चने की दाल ही बनानी है, तो मैं ना भिगो के नहीं रखी थी। मगर यहाँ पास मीडियम स्लो करके रख दूँगी पकने के लिए, तो अच्छे से पक जाएगी। और जब चने की दाल बनाती हूँ तो पानी थोड़ा सा कम ही डालना चाहिए, क्योंकि ना फिर अजीब अजीब सी हो जाती है। तो यहाँ पास मैंने रख दिया है, एक साइड भरता भी अच्छे से मतलब रख दिया भूनने के लिए। आटा मैंने पहले ही गूँथ लिया है, लहसुन वहसुन मैंने सारी चीज़ें ना छील के रख ली है। अब बारी आती है ना फटाफट से सब्जी कट करने की। सब्जी के लिए यहाँ पास कद्दू और आलू की सब्जी मैंने ले लिया है बनाने के लिए, साथ ही साथ में सब्जी भाजी भी थोड़ा बहुत लेके आए हुए थे, और बाकी की तो मैंने नीचे रख दिया। थोड़ी बहुत यहाँ से मुझे सब्जी निकालनी थी, मिर्च उर्च, तो यहाँ पास मैंने ऊपर रखा है। सब्जी कट करते खाना बनाते बनाते ना ये सारी सब्जियों को भी मैं अच्छे से रख दूँगी। तो चलिए आलू और कद्दू मिक्स कर लिया है। और बच्चों को भी ना अगर कद्दू में थोड़ा सा आलू डाल दो तो बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। खाली कद्दू की सब्ज़ी उनको पसंद नहीं आती, तो इसलिए मैं जब भी बनाती हूँ ना तो आप लोग देखते हैं कि मैं आलू ज़रूर मिक्स करती हूँ, क्योंकि बच्चे के हिसाब से ना घर में खाना बनाया जाता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, ऐसा लगा जल्दी से खाना बने और मैं किचन से ना फुर्सत हो जाऊँ बहुत जल्दी से। बस चलिए यहाँ पास सब्जी कट हो गई है। एक साइड मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया, दूसरे साइड दाल के लिए तड़का लगा दिया। दाल में मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, यहाँ पास हींग डाल दिया है, साथ ही साथ अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने तैयार कर लिया था। सब्जी के लिए नॉर्मल सब चीज़ कट करके और मैंने सब्जी का तड़का लगा दिया है। यहाँ पास थोड़ी देर अदरक लहसुन को मैं पकाऊंगी हल्का सा। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी बारीक कटा हुआ प्याज, और इसको प्याज को भी अच्छे से पका लेना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। गैस मीडियम करके यहाँ पकाने वाली हूँ। और दूसरे साइड में जैसे सब्जी में मैंने लगा दिया है तड़का, इसमें कद्दू मैंने ऐड कर दिया है। और जब तक मैं सब्जी पकेगी फटाफट से दोनों चीज़ें, दाल और सब्जी दोनों चीज़ें का काम कंप्लीट हो जाएगा। बस फटाफट से रखूँगी चावल बनने के लिए। और आटा तो पहले से ही मैं गूँथ लिया था, तो जैसे चावल बन जाएगा, जब सब लोग खाना चाहेंगे, वही 9-10, 9-15 के आसपास सबका खाना पीना होता है, तो मैं फिर रोटियां गर्मा गर्म बना दूँगी। यहाँ पर मैं दोनों के लिए, दाल के लिए भी और साथ ही साथ ना सब्जी के लिए भी टमाटर कट कर लिया है। लगे हाथ ना किचन भी थोड़ा सा साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। यहाँ दाल में लग गया है तड़का, लास्ट में डाल दिया गरम मसाला, धनिया की पत्ती
और इसको ढकते हैं। दूसरा यहाँ पास एक मिर्च भून कर रख ली है, बहुत तीखी है। यहाँ पास बैगन और आलू का चोखा बन गया, सॉरी बैगन और टमाटर का। और ये हमारी सब्जी बनकर कंप्लीट हो गई है। तो खाना हमारा बन चुका है, चावल मैंने रख दिया है बनने के लिए। इसके बाद खाना पीना खाने के बाद हम आ गए थे घूमने के लिए। तो ये हमारी मंदिर है, थोड़ा सा यहाँ तक डेली आती हूँ मैं मंदिर, और फिर गेट तक एक राउंड। ये भगवान जी हैं, हाँ भोले बाबा, आप इधर लोग दर्शन कर लीजिए। रात का टाइम है और तकरीबन ना 10:30 बजे का टाइम होगा। खाना पीना काम कंप्लीट करने के बाद का ही वीडियो है। आज हम लोगों ने पहले ही खा लिया था, इसके पापा ने लेट खाया था, अभी मतलब वो 10:30 बजे ही खाना पीना खाए थे। तो इसके बाद ना मैं आप लोगों से मिल रही हूँ मॉर्निंग के टाइम। तो यहाँ सुबह सुबह का ये जा चुके हैं अपने काम से। बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी और गर्मा गर्म पूड़ियाँ लंच में ले जाने के लिए। साथ ही साथ में मैंने दूसरे साइड रख दिया है बनने के लिए चाय। तो बस यहाँ पास मैं पूड़ियाँ तल के निकालूंगी और उसी कढ़ाई में मैं ना सब्जी में तड़का लगा देने वाली हूँ। और ना सुबह सुबह 4 बजे उठना पड़ता ना, सुबह सुबह नींद एकदम से लगी रहती है कि मैं सो जाऊँ। तकरीबन इनके जाने के बाद मैं आधे घंटे के लिए ना लेट गई थी। और इसके बाद फिर उठी सब्जी भाजी बच्चों के लिए मैंने कट किया। आटा तो मैंने एक साथ ही सबके लिए ना सुबह ही गूँथ लिया था, गूँथने की ज़रूरत नहीं थी। और बस सब्जी में तड़का लगा दिया है। और सुबह ना आजकल नींद बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होते, सोते सोते 12 बजे का टाइम आराम से हो जाता है। और सुबह फिर 4 बजे उठना। और ना मेरी नींद दोपहर में सोने की आदत इतनी ज़्यादा नहीं है। और मैं सो भी जाती हूँ ना तो प्रॉपर नींद नहीं ले पाती हूँ। तो आजकल ना ऐसा पूरा सिर सा चढ़ा चढ़ा सा रहता है। इसके बाद बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पास कपड़े 2 दिन मैंने कल नहीं लगाए थे, थोड़े से हो ही गए हैं। तो यहाँ पास फटाफट से मैं कपड़े लगा देती हूँ। इसके बाद घर का जो बाकी का काम है डेली वाला रूटीन, वो मैं बाद में स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए यहाँ पास मैंने लगा दिया है कपड़े। 2 राउंड के लिए आज कपड़े हैं, ज़्यादा तो नहीं पर 2 राउंड के लिए यहाँ पास हो जाएंगे। एक के अभी मैंने लगा दिया है, दूसरे लौट के ना मैं बाद में लगा दूँगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो चलिए अभी सुबह का वक्त हो चुका है, तकरीबन 8:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। और यहाँ पास देख सकते हैं बच्चों का रूम मैंने पूरा क्लीन कर दिया, सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए अभी रह गया है। ये पूरा रूम साफ़ कर दिया है। बच्चों की कुछ बुक्स रखी हुई हैं, यहीं पास रख दिया क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो यहीं पास रखी हुई थी, तो मैंने भी यहीं रख दिया। टेबल बढ़िया से कर दिया है क्लीन, अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। और सिर्फ डस्टिंग वस्टिंग करने के लिए रह गया। और यहाँ पास आते हैं तो इधर का भी मैंने जस्ट साफ़ किया, जैसे आप लोगों ने देखा। ये वॉश बेसिन को ना क्लीन करना है अभी। और इधर का पूरा एरिया क्लीन ये। और यहाँ का नीचे का बढ़िया से बिस्तर डाल दिया है। और साथ ही साथ ना सोफ़ा भी बढ़िया से साफ़ सुथरा कर दिया है। अब हम चलते हैं ना बेडरूम में, यहाँ को भी बढ़िया से साफ़ सुथरा करके मशीन मैंने लगा दी है कपड़े धुलने के लिए। ये हो गया बिस्तर पूरा साफ अच्छे से। साथ ही साथ उधर के पूरा बच्चों की बुक्स, साथ में कपड़े जो भी थोड़े बहुत थे फोल्ड करने के,
वो मैंने रख दिया है और बिस्तर ठीक ठाक कर दिया, कपड़े मैंने लगा दिए हैं। तो मोस्टली काम पूरा घर सेट हो गया है, सिर्फ रह गया है पहले तो झाड़ू निकालना और इसके बाद ना पूरे घर में डस्टिंग करना। इसलिए मैं जल्दी जल्दी ना घर का काम कंप्लीट कर लिया है। किचन का मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ पूरा। आते हैं हम किचन में, तो ये देखिए, क्योंकि इनके लिए सुबह मैं सब्जी कट करी, फिर बच्चों के लिए बनाया, तो ये बर्तन सेट करना है। ये पूरा मेरा किचन, इसमें सब्जी बच्चों के लिए बनाई थी, कुकर में इनके लिए, साथ में ये बर्तन अभी के कुछ हैं, कुछ थोड़ी सी ना रात के छूट गए थे, क्योंकि इनका खाना हुआ तकरीबन 10-10:30 बजे के बाद इन्होंने खाया था। तो फिर उतने टाइम ना, फिर सुबह फिर 4 बजे उठना पड़ता है, तो मैंने छोड़ दिया था। ये परात मैंने अभी भिगो दी है, इसको साफ करना है। चाय के बर्तन हो गए अभी के, गिलास उलास सारा दिन ना इधर उधर सब पूरा, मतलब पूरे घर के बर्तन समेट के मैंने रख दिया है। दूध का बर्तन अभी खाली हो गया, वो अभी का हो गया। तो आज मैं किचन ना बाद में निपटाती हूँ, पहले इधर का पूरा मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। झाड़ू निकाल लेती हूँ पूरे घर में। इस झाड़ू निकालने के बाद फिर किचन में लगते हैं, ताकि जल्दी जल्दी 30-35 मिनट में मैं किचन कंप्लीट कर लूँ। आप लोगों ने देखा ही किचन की हालत थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़राब है आज। बस फटाफट से निकालते हैं झाड़ू और इसके बाद ना फिर किचन में लग जाते हैं, ताकि 10 बजते बजते ना मेरा काम किसी भी हालत में ना कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जल्दी जल्दी लगते हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों से, आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। तो यहाँ पास में लगी हुई टोकरी बड़ी वाली आप लोग देख सकते हैं ना, इसमें गांव से जब प्याज आई हुई थी तो इसमें मैं स्टोर करके ना बाहर ही रख दी थी कूलर के ऊपर, ताकि घर के अंदर ना स्मेल सी ना आए और बाहर ना हवा लगती रहती है तो ये ख़राब भी नहीं होती। तो मैंने सारी प्याज इसी में भर के, तो अभी फ़िलहाल यूज हो गई हैं, तो लास्ट की बची है, तो इसको मैं छाँट के और जो घर के अंदर टोकरी रखती हूँ प्याज सब्जी आलू प्याज वाली, उसमें मैं निकाल के छाँट के रख लेती हूँ। बाकी का जो भी ख़राब प्याज है वो मैं फेंक दूँगी, ज़्यादा तो नहीं बची है, बस थोड़ा सा ही बची है। साथ ही साथ ना इस कॉर्नर वाला एरिया को मैं क्लीन भी करना था, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पास भरा भरा सा हो गया था। क्योंकि धीरे धीरे दिवाली आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ ना धीरे धीरे क्लीनिंग अपनी साफ़ सुथरा करती रहूँ। जो चीज़ें यहाँ से हटानी है, कौन चीज़ें कहाँ रखनी है, तो ये वाला काम मैं करती रहूँ। तो प्याज ख़त्म हो गई, तो टोकरी भी मुझे क्लीन करना, साथ ही साथ ना इस कॉर्नर का पूरा एरिया साफ़ हो गया। अब आते हैं किचन में। तो किचन में आते हैं, सबसे पहले तो जितना भी कचरा है एक टब मैंने ले लिया है, इसमें सारा कचरा नहीं इकट्ठा करती जा रही हूँ। ये अदरक सब रखी हुई थी, सारी सब्जियों को मैं निकाल के रखूँगी। सुबह इतनी जल्दी होता है ना कि बस थोड़ा सा किचन में फैल ही जाता है, कितना भी करूँ कोशिश, पर वो हो ही जाता है मेरे से। तो चलिए यहाँ पास मैं जल्दी से ना सारी कंटेनर्स, जितनी भी सारी चीज़ें जो यहाँ वहाँ फैली हुई हैं, तो सभी चीज़ों को ना अच्छे से सेट कर देती हूँ, जो कंटेनर जहाँ रखा रहता है। तो यहाँ पास नमक हल्दी मिर्च सभी चीज़ें यहाँ वहाँ पड़े हुए थे, सबको मैंने सेट करके रखा। सारे बर्तन मैंने सिंक में किया है। और यहाँ पास आलू कल लेके आए थे, तो मैंने निकाला नहीं था, तो यहाँ पास टोकरी में मैंने रख दिया, क्योंकि जिसमें मैं आलू प्याज रखती हूँ उसमें सारी में ना प्याज सेट हो गई, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने टोकरी दूसरी वाली में आलू सेट करके रख दिया है। यहाँ पास फ्रिज के बगल का ना एक जो खाली है जगह, तो यहाँ पास मेरे मोस्टली बहुत सारा सामान यहाँ पास आता है, और फ्रिज रखा रहता है ना, तो बाहर से दिखता भी नहीं है। बाकी की सारी टोकरियाँ हो गई और बहुत सारा सामान रखा हुआ है। इसके बाद नई सब्जी भाजी, तो बाकी मैंने तब धुलाई कर लिया था और छाँट के नहीं रखा था, एक ही साथ सारी सब्जियाँ धुलने वाली यहाँ पास रख दी थी। तो फटाफट से ना यहाँ पास मैं जो कुछ भिंडी ख़राब हो गई तो मैंने अलग किया है, और सब्जी को मैंने डाल दिया है फ्रिज में। इसके बाद बर्तन तो मैंने सारे एक ही जगह रख दिए थे, इकट्ठा कर दिए थे। और अब पहले तो मैं पूरा ना गैस स्टोव काउंटर टॉप क्लीन कर लेती हूँ। इसके बाद सिर्फ बह जाएगा मेरा बर्तन का काम, तो फटाफट से मैं बर्तन साफ़ करने वाली हूँ। पहले काउंटर टॉप ये सारा क्लीन कर लेती हूँ। बाहर में से आप लोगों को दिखाया कि घर पूरा साफ़ सुथरा कर लिया था मैंने, झाड़ू पूरे घर में लगा दिया, सिर्फ किचन भर बचा है। तो पहले किचन का काम कंप्लीट करती हूँ, पूरे बर्तन साफ़ करती हूँ। इसके बाद सबसे लास्ट में मैं झाड़ू और लगाने वाली हूँ किचन में। फिर इसके बाद एक ही साथ पूरे घर में ना पोछा निकालने वाली हूँ। तो जल्दी से काम यहाँ पास लग गई हूँ। जैसे मैं पहले भी बताया कि जैसे किचन में काम होता है, थोड़ा बहुत काम होता है किचन में,
मैं पहले निपटा लेती हूँ। जब ज़्यादा काम होता है ना तो फिर घर का काम जल्दी कंप्लीट करके किचन का काम फिर बाद में निपटाती हूँ। अगर मैं किचन में ही लगी रह गई ना, पहले करने लगी, अगर कोई घर नहीं साफ़ हो पाया तो टाइम से घर साफ़ होना चाहिए। कभी कभार होता है ना कि घर में कोई ना कोई आ जाता है, अगर घर साफ़ नहीं सुथरा नहीं होता। और सुबह के टाइम में तो देखिए सभी का घर फैला होता है, और मेरा भी सेम ही ऐसे ही घर फैला रहता है, कितना भी साफ़ सफाई कर लो। मगर सुबह के टाइम में ना सबको जल्दी होती है आने जाने की, कि बच्चों को स्कूल भेजने की, इनको ड्यूटी जाने की, तो चीज़ें ना फैल ही जाती हैं। इसके बाद रह जाते हैं घर में हम, तो फिर अपना साफ़ सफाई करते रहते हैं। यहाँ पर सारी टोकरियों को हटाकर बढ़िया से मैंने किचन को साफ़ किया। और आज का ब्लॉग ख़त्म करूँगी, मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सबको राधे राधे।